नमस्कार दोस्तों चलिए आज एक अलग से लीक से हटकर एक विषय को पकड़ते हैं और विषय नाम से ताल्लुक़ रखता है। इसी जनवरी माह में मित्रों 2001 में कलकत्ता जिसे आप बोलते हैं उसका कलकत्ता पहले स्पेलिंग थे CALCUTTA कलकत्ता अंग्रेज़ों के वक्त में, और उससे पहले इसका नाम होता था फोर्ट विलियम से कलकत्ता शुरू हुआ और कलकत्ता से 2001 में इसलिए कोलकाता किया गया कि एक सोच थी केंद्रीय स्तर पर कि ये जो शहरों के जो नाम हैं ये उनके उच्चारण या जो स्थानीय संस्कृति है, कल्चर, वहाँ की भाषा, उसके मुताबिक रखे जाने चाहिए। छोटे मोटे बदलाव जो अंग्रेज़ों ने कर दिए अपने शासनकाल में, अपनी बोलने की, अपनी उच्चारण की जो क्षमता है उनके कारण, उनको उच्चारण की हैबिट के कारण बदल दिए गए, तो उनको हमें उस उच्चारण की हैबिट से क्या लेना। हमें इनका नामों को संस्कृति के हिसाब से और लोकल डायलेक्ट जिसे बोलते हैं उच्चारण के हिसाब से हमें नाम उसी तरह रखने चाहिए जिस तरह से उनको बोला जाता है। अब बंगाली भाषा में कोलकाता शब्द जो है वो बोला जाता है, कलकत्ता वहाँ कोई नहीं बोलता। कलकत्ता हम अंग्रेज़ी वाले बोलते थे, या अंग्रेज़ों के असर में जो हम लोग मुक्त नहीं हुआ उनके असरात से वो लोग बोलते थे। बाकी ऐसा नहीं था कि हमें कोई ज़्यादा वो अंग्रेज़ी दाँ होने का शौक़ था, लेकिन एक प्रचलित नाम था। एक वक्त था मित्रों, आपको बता दूं कि कभी ये देश की राजधानी भी हुआ करता था फोर्ट विलियम के नाम से। दिल्ली तो बात की बात है, तो पहले फोर्ट विलियम से ही सारा धंधा चलता था, क्योंकि वहाँ पोर्ट थी, बंदरगाह थी, तो बंदरगाह समुद्री जहाज़ों का आना जाना था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तो सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। और शुरुआती नाम जो है उसको जब कलकत्ता किया गया, तो कलकत्ता के बाद इसका स्वरूप जब बदलने की बात सोची गई, तब स्थानीय उच्चारण के हिसाब से इसका नाम कोलकाता किया गया। और काली से इसका संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है आज भी, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि उस वक्त दिमाग में यही था, जब इसको हम बोलते कोलकाता हैं तो हम इसको कलकत्ता क्यों लिखते हैं, अंग्रेज़ी दाँ होने की वजह से। ये हमें वजह दूर कर देनी चाहिए। हम आज़ाद मुल्क के आदमी हैं, हमें सोच भी उस तरह से बदलनी चाहिए कि हम अपने स्थानीय उच्चारण, स्थानीय कल्चर, उसके मुताबिक चलें। इसलिए नाम को बदल दिया गया। और सिर्फ यहीं का नाम नहीं बदला, बाकी बहुत सारे और शहरों के नाम भी बदले गए। उनमें जैसे अहमदाबाद था, अहमदाबाद का नाम पुराना नाम था कर्णावती के नाम के बाद इसका मुग़ल पीरियड में अहमदाबाद हुआ, लेकिन गुजराती भाषा में बोलचाल में इसको अहमदाबाद ही कहा जाता था। तो अब ये अहमदाबाद के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। अहमदाबाद जो है उसको बदल दिया गया है, स्पेलिंग बदल दिया गया। ये स्पेलिंग आज नहीं बदले मित्रों, ये बरसों पहले, दशकों पहले बदल चुके हैं। ये सिर्फ उनका जिक्र है। मसलन ये जो बेंगलुरु है, जिसे आप आज बेंगलुरु कहते हैं, तो बेंगलुरु का पहले शब्द था बेंगलौर, लेकिन कर्नाटक का जो बेसिक, जो वहाँ का जो लोकल स्थानीय जो व्यक्ति था, वो हमेशा इसको बेंगलुरु ही बोलता था, क्योंकि उनकी भाषा में बेंगलौर शब्द नहीं है, बेंगलुरु शब्द है। और इसका जो है बदलाव, ये 2006 में इसका नाम बदला गया था। तो बदलने के पीछे जहनियत यही थी कि लोकल कल्चर, स्थानीय उच्चारण, इन दो बातों को मद्देनज़र रखा जाए। और ये जब बदलाव, जैसे बम्बई, इसको बॉम्बे भी कहा जाता था इस वक्त, और बम्बई के स्पेलिंग BOMBAY जो अंग्रेज़ों ने बना दिए, हमने वही अंग्रेज़ी दाँ होने के नाते हम उनको लेकर चलते रहे। लेकिन जब बाद में जब नए सिरे से जब विचार होने लगा, जब कोलकाता हो गया, तो इधर भी मुंबईकारों ने भी हल्ला मचाया, भी हमारी मराठी कहाँ गई, हमारी अपनी कल्चर है। तो इसका नाम बदल कर मुंबई कर दिया गया, और ये बदलाव आया 1995 में। इसी तरह से मित्रों, जैसे न्यू बॉम्बे वहाँ बसना शुरू हुआ था, तो उसको नवी मुंबई, लोकल कल्चर के हिसाब से, स्थानीय संस्कृति के हिसाब से, स्थानीय उच्चारण के हिसाब से उसको भी बदल दिया गया। ऐसे बदलाव। अब पुराना नाम था पाटलिपुत्र। अब वो पाटलिपुत्र जो था वो एक सत्ता के तंत्र का नाम था गुप्त काल में, मौर्य काल में। अब उसके बाद देखा गया हालात बदल गए, तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया कि पाटलिपुत्र कौन बोलेगा, लंबा चौड़ा नाम, तो इसको पटना कर दो, बात ख़त्म हुई। तो ऐसे कुछ चीज़ें सरलीकरण किया गया। सरलीकरण का मकसद ये था कि एक तो स्पेलिंग्स में ज़्यादा दुराव ना हो,
दूसरा लोकल कल्चर, स्थानीय उच्चारण का ध्यान रखा जाए। इसी तरह से जो बदले गए, अब पौंडीचेरी था। पौंडीचेरी का अब अंग्रेज़ों ने तो लंबा चौड़ा स्पेलिंग अपना वो अलग ढंग से लिखते थे, PONDICHERRY। तो सीधी सी बात है कि वहाँ की लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में इसका नाम था पुडुचेरी। अब जब बदलावों का जब मौसम शुरू हुआ, अंग्रेज़ी दान सोच वालों का, उनको हाशिए पे ज़रा रखा गया, तो उसका नाम जो जैसे ये बोला जाता था स्थानीय संस्कृति में, स्थानीय कल्चर में, पुडुचेरी के नाम से, तो उसका नाम ही पुडुचेरी कर दिया गया ताकि ये संकट भी हल हो। और ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, अब पहले ये उसका नाम था, अब जो तिरुवनंतपुरम अब जो नाम रखा गया है, पहले त्रिवेंद्रम था। अब त्रिवेंद्रम शब्द वहाँ की भाषा का नहीं है, वो संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसका जो सही जो लोकल उच्चारण है वो थिरु का मतलब होता है बड़ा, श्री, जिसके आगे आप श्री लगाते हैं। श्री प्रयागराज आपने लगा दिया, श्री मुक्तसर साहब लगा दिया, तो ये श्री जो है ये सिर्फ़ एक आदर के प्रतीक हैं। और वहाँ तमिल में श्री के लिए थिरु शब्द का प्रयोग होता है, तो इसलिए तिरुवनंतपुरम इसका नाम कर दिया गया। तो इसी तरह से ये पंजिम भी अंग्रेज़ों के वक्त में एक पर्यटन का स्थान था, तो पंजिम उन्होंने नाम रख दिया। वेरएस लोकल कोंकणी भाषा में और मराठी भाषा के जो मिक्स, जो ब्लेंड है, उसमें ये पाणाजी शब्द था, तो अब उसको पाणाजी कर दिया गया। सिंप्लीफाई किया गया, सरलीकरण किया गया, और सरलीकरण स्थानीय उच्चारण और स्थानीय संस्कृति के मुताबिक किया गया। इसी तरह से नाम जो बदले, जैसे बेलगांव था, बेलगांव का नाम बदल दिया गया। गुड़गांव का था, अब गुड़ और गांव दोनों का कोई मिश्रण नहीं था। वास्तविकता ये थी कि द्रोणाचार्य के वक्त का ये था कस्बा, शहर, तो इसका नाम ही बदल के गुरुग्राम कर दिया गया। गुरु तो किसी भी क्लास में, किसी भी जाति, धर्म, वर्ण में हो सकता है, तो इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया। इस तरह से राजा मुंदरी जो है उसको भी बदल दिया गया। तो ये नाम जो बदलाव आए वो मित्रों स्थानीय उच्चारण और कुछ स्पेलिंग्स के सुविधा के अनुसार किए गए। अब शिमला जो था, शिमला हम उसको बोलते शिमला ही हैं, स्थानीय भाषा में भी, हिमाचली भाषा में भी शिमला बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग उसके बरसों तक या सेंचुरीज तक शिमला ही चलते रहे, SIMLA, क्योंकि उनको शय बोलने पे अंग्रेज़ों को अजीब सा एहसास होता था, तो उन्होंने शिमला इसका नाम पड़ गया, तो शिमला ही SIMLA के नाम से ये प्रचलित हो गया। और ये संयुक्त पंजाब की एक वक्त में राजधानी भी रहा था, और शरदकालीन राजधानी भी इसको बनाया गया, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इसको बनाया गया, ताकि जो सत्ताधारी हैं वो लोग आराम से रह सकें। अब जब बदलाव का जब मौसम शुरू हुआ, तब इसका भी नाम सरलीकृत कर दिया गया। जब बोलते आप शिमला हो तो शिमला क्यों लिखते हो भाई, आप शिमला कर दीजिए। इस तरह से बठिंडा था, बोलते आप है बठिंडा, आप लिखते हैं भाटिंडा, तो भाटिंडा को बदल कर उन्होंने उसका स्वरूप बदल दिया, उसका नाम भी BATHINDA, स्पेलिंग साधारण कर दिए गए कि जैसे आप बोलते हैं उसको वैसे ही। अब भाषाओं की खूबसूरती तो यही होती है ना मित्रों, जो भाषा विज्ञान के जो छात्र हैं या भाषा विज्ञान के अध्येता हैं, वो तो यही बात कहते हैं कि शब्द, हिंदी भाषा की ये विशेषता है, इसमें जैसा शब्द लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, और जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। और ये हिंदी भाषा की नहीं, ये कमोबेश ये सभी भाषाओं की एक संस्कृति होती है कि जैसे वहाँ पर बोला जाए वैसे ही लिखा जाए, और जैसे लिखा जाए वैसे ही बोला जाए। और मित्रों, कई बार हम लोग समझते हैं कि हम कहते हैं कि ये तिरुवनंतपुरम बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल हमें लगता है, लेकिन उनको नहीं लगता। शब्द के बारे में एक बात याद रखिए कि शब्द कभी मुश्किल या आसान नहीं होते। शब्द परिचित होते हैं या अपरिचित। जिनसे हमारा परिचय नहीं है वो हमारे लिए अपरिचित और मुश्किल हैं, और जिन शब्दों के साथ हमारा परिचय है, हमारा तारुफ है, हम जिनको जानते हैं, वो हमारे लिए आसान है। अब देखिए, ये मोटी सी बात है कि ये बाबा रामदेव ने अपने शुरू किए। अब आज से आप अंदाज़ा लगाइए, 20 साल पहले कौन जानता था अनुलोम क्या होता है, विलोम क्या होता है। अब हर बंदे को, गांव के आदमी को भी पता है अनुलोम क्या है, विलोम क्या है। वजह ये प्रयोग में आ गए, ये परिचित हो गए, इनसे, इन लफ्ज़ों से आपका तारुफ हो गया, ये लफ्ज़ आपके जहन में बस गए, इसलिए आपको पता है कि अनुलोम विलोम क्या है, आपको पता है कपालभाति क्या है, आपको सारी चीज़ों का पता हो गया।
प्राणायाम किसी को पता ही नहीं था, बड़ा मुश्किल शब्द था, लेकिन अब प्राणायाम गांव का आदमी भी जानता है ये क्या होता है। तो शब्द हमेशा या तो परिचित होते हैं या अपरिचित। शब्द कभी कठिन या आसान नहीं होते। तो मित्रों, ये बदलाव हैं, आज इन पे चर्चा कर ली, विषय से ज़रा हटकर। और शुक्रिया, आपने दिलचस्पी दिखाई। मेहरबानी।